दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। इससे पहले हम लोग प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस के एक्टिव से पैसिव वॉइस को पढ़ चुके हैं, सीख चुके हैं। और अब इस वीडियो में आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। So first of all, students, we स्टडी द आइडेंटिटी ऑफ फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। सबसे पहले हमको ये पता होना चाहिए कि क्या आइडेंटिटीज़ हैं, हम कैसे पहचानेंगे कि कोई सेंटेंस फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का है या नहीं। तो फर्स्ट पॉइंट इज आइडेंटिटी। आइडेंटिटी। सो व्हेन इन अ सेंटेंस वी सी विल, विल और शैल, विल और शैल विथ फर्स्ट फॉर्म। जब किसी सेंटेंस में फ्रेंड्स विल और शैल और उसके साथ विथ फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ हमें दिख जाए, इट मीन्स सेंटेंस बिलोंग टू फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। इसका मीनिंग है कि ये सेंटेंस फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का है। तो आइडेंटिटी विल शैल विथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ मेन वर्ब। नाउ स्टूडेंट्स, वी विल डिस्कस चेंज इनटू फ्यूचर continuous tense, change into continuous tense, change into future continuous tense। हम लोग फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के एक्टिव वॉइस को फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस में चेंज करते हैं। सो नाउ विच हेल्पिंग वर्ब वी विल यूज हियर? हेल्पिंग वर्ब। सो फ्रेंड्स, वी विल यूज हियर विल बी एंड शैल बी। यहाँ पर हम लोग दो हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करते हैं, विल बी या फिर शैल बी, जिसमें शैल बी का यूज़ हम लोग करते हैं आई एंड वी के साथ। अगर सेंटेंस में आई सब्जेक्ट है या वी सब्जेक्ट है तो हम लोग शैल बी का यूज़ करेंगे। एंड विल बी विथ ऑल अदर सब्जेक्ट, विथ ऑल अदर सब्जेक्ट, अन्य सभी दूसरे सब्जेक्ट के साथ विल बी का यूज़ करते हैं। एंड वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, we always use थर्ड फॉर्म ऑफ मेन वर्ब। एक बार फिर से स्टूडेंट्स रिवाइज करेंगे। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, आइडेंटिटी विल और शैल विथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ मेन वर्ब। अगर किसी सेंटेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ विल और शैल का यूज़ होता है, इट मीन्स ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है। चेंज इनटू फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के एक्टिव वॉइस को फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस में पैसिव में चेंज करते हैं। हेल्पिंग वर्ब, फ्रेंड्स हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर हमारे पास दो होती हैं, विल बी और शैल बी, जिसमें शैल बी का यूज़ आई और वी के साथ किया जाता है, जबकि अन्य दूसरे सब्जेक्ट के साथ विल बी का यूज़ किया जाता है। और पैसिव में हमेशा ही हम लोग थर्ड फॉर्म का यूज़ करते हैं, तो थर्ड फॉर्म हमको राइट करनी ही है। मॉडर्न इंग्लिश में स्टूडेंट्स क्या होता है कि हम आई और वी के साथ विल का यूज़ भी कर लेते हैं, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, सेंटेंस हमारा करेक्ट ही रहता है। नाउ लेट्स सी सम इंस्टेंसेस। फ्रेंड्स, हमारा पहला एग्जाम्पल है यू विल हेल्प मी। यू विल हेल्प मी, यू हमारा सब्जेक्ट है, विल हेल्पिंग वर्ब, हेल्प मेन वर्ब है और आई ऑब्जेक्ट हो गया। तो हम ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में चेंज करते हैं। तो मी का सब्जेक्ट क्या होता है? आई। तो हम आई को सबसे पहले लिखेंगे आई। आई के साथ क्या हेल्पिंग वर्ब यूज़ होगी? आई। आई के साथ शैल बी हेल्पिंग वर्ब का यूज़ होगा, तो आई शैल बी। आई शैल बी, हेल्प की थर्ड फॉर्म क्या होती है? हेल्प्ड। तो आई शैल बी हेल्प्ड, आई शैल बी हेल्प्ड। और प्रीपोजिशन कौन सा यूज़ करेंगे? बाई। यू का ऑब्जेक्ट क्या होता है? यू। तो आई शैल बी हेल्प्ड बाई यू। नाउ सेकंड एग्जांपल, दे विल नॉट सिंग ए सॉन्ग। दे सब्जेक्ट हो गया, विल हेल्पिंग वर्ब, नॉट से पता चलता है कि सेंटेंस इज नेगेटिव। सिंग मेन वर्ब हो गई, गाना, ए सॉन्ग एक गीत, तो हमारा ऑब्जेक्ट क्या हुआ? ए सॉन्ग। ए सॉन्ग को हम स्टार्टिंग में ले आएंगे, तो ए सॉन्ग। अब ए सॉन्ग के साथ कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगेगी? विल बी। कौन सी हेल्पिंग वर्ब आएगी? विल बी। लेकिन सेंटेंस नेगेटिव है, तो फ्रेंड्स जैसा एक्टिव वॉइस होता है वैसा ही पैसिव वॉइस होगा, यानी नेगेटिव एक्टिव वॉइस है तो पैसिव वॉइस भी नेगेटिव होगा। तो ए सॉन्ग विल नॉट बी, और जो नॉट आएगा वो विल बी के बीच में आएगा, विल नॉट बी सिंग। सिंग की थर्ड फॉर्म क्या होती है? संग। संग। ए सॉन्ग विल नॉट बी संग बाई, क्योंकि बाई
प्रीपोजिशन का यूज़ करेंगे तो बाई, दे का ऑब्जेक्ट क्या होगा, देम, बाई देम। A song will not be sung by them. Our next example is, shall I read this book? So question mark, this is interrogative sentence. It means passive will be interrogative. Shall helping verb, I subject, read main verb, this book is object. तो this book को हम स्टार्टिंग में ले आएंगे बट सेंटेंस हमारा इंटेरोगेटिव ही रहेगा। तो दिस बुक के साथ कौन सी हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करेंगे, will this book। फ्रेंड्स अगर यहाँ नॉट लगा होता तो नॉट भी हम यही यूज़ करते। विल दिस बुक, नॉट है नहीं इसलिए बी। रीड की थर्ड फॉर्म स्टूडेंट्स रीड ही रहती है बट इसका प्रोनाउंसिएशन चेंज हो जाता है, प्रोनाउंसिएशन चेंज होकर इसका प्रोनाउंसिएशन रेड हो जाता है। सो विल दिस बुक बी रेड बाई, सब्जेक्ट फ्रेंड्स क्या है, आई, और आई का ऑब्जेक्ट क्या होता है, मी, क्वेश्चन मार्क। सो विल दिस बुक बी रेड बाई मी। नाउ नेक्स्ट एग्जाम्पल, विल शी राइट ए लेटर। एक्चुअली हमने ऊपर अभी इंटेरोगेटिव बनाया है तो हम इसको इंटेरोगेटिव निगेटिव कर लेते हैं। विल शी नॉट राइट ए लेटर। नाउ दिस इज इंटेरोगेटिव निगेटिव। सो विल हेल्पिंग वर्ब, सी सब्जेक्ट, नॉट निगेटिव, इट मीन्स इंटेरोगेटिव निगेटिव, राइट इज मेन वर्ब, ए लेटर इज ऑब्जेक्ट। सो ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट में चेंज करेंगे एंड विथ ए लेटर वी शैल यूज विल। क्या यूज़ करेंगे यहाँ पर, विल। सो विल अ लेटर नॉट बी राइट। थर्ड फॉर्म ऑफ राइट इज रिटन। सो रिटन बाई शी का ऑब्जेक्ट क्या होता है फ्रेंड्स, हर, क्वेश्चन मार्क। विल अ लेटर नॉट बी रिटन बाई हर, दिस इज पैसिव वॉइस। नाउ स्टूडेंट्स देयर इज अ कन्फ्यूजन फॉर रिटन। रिटन के लिए एक कन्फ्यूजन रहता है कि डबल टी कहाँ होगा कहाँ नहीं होगा। तो फ्रेंड्स जब हम लोग थर्ड फॉर्म यूज़ करते हैं तब हम डबल टी यूज़ करते हैं और राइटिंग में ये सिंगल टी ही रहता है, WRITING। नाउ आवर नेक्स्ट एग्जाम्पल, who will call the police। who is a relative pronoun that is used as interrogative word also। who एक relative pronoun होता है जिसको हम interrogative word के रूप में भी यूज़ करते हैं। will helping verb, call means बुलाना and it is main verb। the police ऑब्जेक्ट हो जाएगा हमारा, हम इसको स्टार्टिंग में लाएंगे। और who के साथ फ्रेंड्स क्या हमने बताया है, पहले हमने पढ़ा हुआ है। सो who को किस में चेंज करते हैं, whom में, और कौन सा प्रीपोजिशन यूज़ करेंगे, by। सो बाई होम द पुलिस ऑब्जेक्ट है उसको हम स्टार्टिंग में लाएंगे। तो द पुलिस के लिए क्या हेल्पिंग वर्ब आएगी, विल आएगी। क्या हेल्पिंग वर्ब आएगी, विल। बाई होम विल द पुलिस बी कॉल्ड एंड क्वेश्चन मार्क। बाई होम विल द पुलिस बी कॉल्ड। सो फ्रेंड्स यहाँ पर हम हमेशा बाय होम के बाद हेल्पिंग वर्ब यूज़ करते हैं, ये हमें ध्यान रखना होगा। सो ये इसका पैसिव वॉइस हो गया। आई होप फ्रेंड्स आपको फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस समझ में आ गया होगा बिल्कुल इजी लैंग्वेज में। फ्रेंड्स इससे पहले हमने प्रेजेंट और पास्ट के पूरे सभी टेंसेस, तीनों टेंसेस के पैसिव वॉइस, तीन जो काइंड होते हैं प्रेजेंट टेंस के और पास्ट टेंस के, यानी टोटल 6 टेंसेस के पैसिव वॉइस समझ लिए हैं। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखे हैं तो आप उनको देख लीजिए, आपको बड़ी ईजी लैंग्वेज में समझाया गया है। आई होप ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस भी आपको बहुत ईजिली समझ में आ गया होगा। थैंक यू।